इस बीच में अल्टीमेटम का एक राउंड और आ गया है। इस बार ट्रंप ने 48 घंटे का टाइम देकर शाम 8 बजे तक, कल यानी 6 तारीख तक का समय दिया है। कल अल्टीमेटम दिया था आने वाले कल के लिए, शाम 6 बजे तक के लिए, कि या तो 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक हमारी शर्तें मान जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, अदरवाइज मैं बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दूंगा। ट्रंप के इस बयान के मायने निकाले गए, क्योंकि पहले 5 दिन का, फिर उसके बाद अगले 5 दिन का समय देते देते ट्रंप अब फाइनली 6 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। 10 दिन के लिए जो मोहलत थी वो 6 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। ऐसे में ईरान को 48 घंटे पूरे होने की हिदायत दी गई है। क्या वाकई में इस बार अमेरिका कुछ ऐसा कर जाएगा जिसका ईरान ने कभी विचार ना किया हो? क्या दुनिया के लिए वाकई अमेरिका कल शाम को कोई ऐसी घटना प्रेषित कर देगा जो अपने आप में लोगों के बीच चिंता का और दुनिया में अस्थिरता का कारण बन जाएगी? आज के सेशन में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जहां एक और धमकी देते चल रहे हैं, क्या ईरान इनकी इन धमकियों से डर गया है? क्या ईरान तैयार होने के लिए कुछ सोच रहा है? क्यों ऐसा मीडिया में चल रहा है कि ईरान ने अब अपना थ्रेशोल्ड टच कर दिया है? यहां से आगे अब कुछ भी हुआ तो ईरान बहुत बुरा हाल पश्चिम एशियाई देशों का कर देगा। इन सभी परिस्थितियों का आज के सेशन में जिक्र है और साथ में इस बात का भी जिक्र है जो हाल में अमेरिका के पायलट्स ईरान में गिरे थे, उन पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका की बनी मजाक का। क्योंकि 20 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका का कोई फाइटर जेट दुश्मन देश ने अपने सीमा क्षेत्र में निशाना बना लिया हो और उन पायलट्स को पकड़ने की कवायद की हो। इस विषय पर भी आज के सेशन में डिटेल अपडेट है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे लगभग 40% साथी ऐसे हैं जो सेशन तो नियमित रूप से सुन रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका कोई शुल्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो 48 घंटे का मोहलत दिया है वो कल शाम 8 बजे तक के लिए 6 अप्रैल का समय है। ट्रंप के इस संदेश को इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि टाइम इज रनिंग आउट, दैट इज 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ग्लोरी बी टू द गॉड। इनका सीधा सा अर्थ है कि मैं इतना बड़ा कहर बरपाऊंगा, अब तुम्हारे पास 48 घंटे बचे हैं। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले तक जो 10 दिन का समय लिया उसमें कहा गया था कि वो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सीज फायर किया नहीं था। उसके बावजूद उनके द्वारा लगातार हमले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जारी थे। इस बीच में जब आप 48 घंटे के मोहलत की बात बोलते हैं तो ये फिर से सवालों के दायरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही मोहलत इन्होंने 22 मार्च को दिया था। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का समय दे रहा हूं, अन्यथा मैं ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा। ट्रंप के इस धमकाने के बाद में ईरान ने अपनी तरफ से इन्हीं देशों को धमकाया जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं और कहा था कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स पर हमले किए तो हम आपके डीसैलिनेशन प्लांट्स जितने भी पश्चिम एशियाई देशों में हैं उन्हें निशाना बना देंगे। यानी कि पानी पीने के लिए जो समुद्री पानी पर निर्भर हैं पश्चिम एशिया के देश, खाड़ी के देश, उन्हें हम दिक्कत खड़ी कर देंगे। ट्रंप 22 मार्च को दी 48 घंटे की धमकी से पीछे हटते हैं। धमकी में पावर प्लांट्स उड़ाने की धमकी थी। इस बार भी जो धमकी है वो असल में पावर प्लांट्स को ही उड़ाने की है। यानी कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो ईरान के पावर प्लांट अगर उड़ा देगा तो ईरान पूरी तरह सरेंडर कर देगा। तो वो पावर प्लांट्स को उड़ाने के नाम पर, बिजली उत्पादन केंद्रों को उड़ाने के नाम पर धमका रहा है। 23 तारीख को या 22 तारीख को जो 48 घंटे पूरे होने थे 24 तारीख के दिन, तो 23 तारीख को ट्रंप बाहर आते हैं और अपनी तरफ से यहां पर हमला करने का जो अपना सोच था उसे टालते हुए 5 दिन की मोहलत देते हैं कि मैं 5 दिन का समय देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, अदरवाइज मैं पावर प्लांट पर हमले कर दूंगा। फिर भी ट्रंप इस सीज फायर ऐलान के बाद भी रुके नहीं, लेकिन पावर प्लांट पर हमले नहीं किए। फिर आगे 5 दिन की समय निकलती है, 26 मार्च के दिन समय देते हैं कि मैं अगले 10 दिन के अंदर, मतलब टोटल डेडलाइन जो है वो बढ़ाकर 10 दिन कर रहा हूं, 6 तारीख तक यानी 6 अप्रैल तक
आप या तो मान जाओ 26 से 6 अप्रैल का समय दिया गया, अन्यथा मैं आप पर हमले कर दूंगा। तो एक तरीके से 22 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल आने को है। और ऐसे में अमेरिका इन 15 दिनों में जो डिसाइड कर पाया है वो ये कि जब पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे उस समय पर जो काउंटर दिक्कत एडवर्सरीज क्रिएट होंगी उनका शायद उन्होंने कोई ना कोई सिस्टमेटिक समाधान इतने दिनों में खोज लिया हो। जहां तक बात है पीने के पानी की, क्योंकि अचानक 48 घंटे के अंदर हमला हुआ होता तो संभवतया बहुत सी दिक्कतें अचानक में खड़ी हो जाती। हो सकता है अब रिजर्वायर्स बना लिए गए हो, जो भी है। ऐसे में यहां पर एक अल्टीमेटम जो दिया गया था, अब वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। खत्म होने से एक रात पहले ही इन्होंने आज सुबह सुबह ये वीडियो डाला है। अब शायद आपको विजिबल ना हो, एक शहर के ऊपर बम धमाके हो रहे हैं। ट्रंप ने, हम जब सेशन बनाने आए उससे कुछ देर पहले ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो बम धमाके हो रहे हैं और इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनकी सेना के लीडर्स को टारगेट किया है। अर्थात ट्रंप जब 10 दिन के सीज फायर की बात कर रहे थे, सही मायने में वो 10 दिन का सीज फायर मान नहीं रहे थे, बस बोल रहे थे। तो मान क्या रहे थे? असल में ट्रंप 10 दिन के लिए भी जो समय दिए थे वो पावर प्लांट पर हमला ना करने का दिए थे, बाकी हमले उन्होंने बदस्तूर जारी रखे। इस बीच में ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपनी लोकप्रियता का एक झूठा ग्राफ शेयर कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं, मेरी अप्रूवल रेटिंग 96% पहुंच गई है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं ईरान की। क्या ईरान 48 घंटे के अल्टीमेटम के लिए इस बार तैयार है? उसने कहा कि हम 48 घंटे के सीज फायर प्रपोजल को तो डिनाई करते ही हैं और अमेरिका के लिए हमने एक बड़ा सरप्राइज अब तैयार करके रख लिया है। मतलब एक तरफ अगर आपको यह लगता है कि आप हम पर हमला करें 48 घंटे के अंदर पावर प्लांट्स पर, हमें आपका अल्टीमेटम तो स्वीकार नहीं है, साथ में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है कि आप हम पर जब हमला करेंगे आपको बढ़िया चुनौती दे दी जाएगी। ठीक है साहब, ये दूसरा संदेश रहा। इस बीच में एक और घटना ऐसी घटी जिससे पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त हुई, और वो क्या था? असल में बुशहर नाम से एक जगह है ईरान के अंदर, बिल्कुल खाड़ी के अंदर किनारे पर लगी हुई जगह है, खाड़ी के उत्तरी किनारे पर लगी हुई जगह है। बुशहर नामक जगह पर ईरान के अंदर एक रेडियो एक्टिव या फिर कहिए कि रिएक्टर चलता है जहां रेडियो एक्टिव यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। यह बुशहर प्लांट सोवियत रूस की मदद से शुरू हुआ, या कहिए रशिया की तरफ से शुरू हुआ ईरान के अंदर प्लांट था। बीते इस एक महीने में अमेरिका और इजराइल की सेना ने इस प्लांट को 4 बार निशाना बना लिया है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होते हैं तो निश्चित ही ईरान का नुकसान होगा, यह तय है। लेकिन खाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो निकली हुई रेडिएशंस पश्चिम एशिया के बहुत से देशों को प्रभावित करेगी, ऐसा अब निकल के आना शुरू हो गया है। ईरान ने यूएन में इस बात की कहा है कि देखिए सर, पहले रशिया यूक्रेन के समय पे जैपोर्जिया पर जब हमला हुआ था वो भी गलत था, और अब बुशहर पर जो हमला हो रहा है वो भी गलत है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गए तो ईरान को नुकसान है, ये सही है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में नुकसान होगा, ये तैयार रहे। इस बीच में रूसी जो साइंटिस्ट यहां काम कर रहे थे, लगभग 200 की संख्या बताई गई थी, 196 के आसपास, उन्हें यहां से निकाल लिया गया है। वो वापस अपने ठिकाने पर चले गए हैं। बीते महीने में 4 बार हुए इस हमले से निश्चित ही बुशहर को नुकसान पहुंचा है और एक बड़ी त्रासदी बिल्कुल गेट पर खड़ी है। हो सकता है कि इस युद्ध में एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी भी आपको सुनने को मिले, जो कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगी। पश्चिम एशिया के जो भी देश खाड़ी से लगते हैं, ना केवल ईरान बल्कि फिर चाहे यूएई हो, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब देश इसकी रेडिएशन के प्रभाव में आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। खैर, अब जो भी है, इस बीच में बुशहर की लोकेशन तो चिंतादायक है ही। अमेरिका के द्वारा ये लगातार ऐसे जो प्रयास हैं ये सोचकर किए जा रहे हैं कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, इजराइल भी बहुत दूर रहता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच में ईरान ने साफ कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए, हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज तैयार है। तो देखते हैं कल शाम 8 बजे जब अल्टीमेटम पूरा होगा उसके बाद क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हो पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।